Good morning, students. Welcome back once again in maths class of class 11th. बच्चों, लास्ट टर्न पे मैंने मैथ्स में सेट टॉपिक शुरू किया था और उसकी एक्सरसाइजेस करवाई थी। अब आज से जो है नया चैप्टर शुरू करवाना है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो फंक्शन आपको स्टूडेंट्स पता है, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लेते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये सब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। इसी तरीके से हम लोग को लॉगरिथमिक फंक्शंस पता है, जैसे लॉग एक्स, तो लॉग एक्स इज ए लॉगरिथमिक फंक्शन। अब कितने टाइप के डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं और फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये पूरी थ्योरी जो है अब हम लोग इस चैप्टर रिलेशन और फंक्शन में स्टडी करेंगे। तो रिलेशन फंक्शन चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज है कार्टीजन प्रोडक्ट। कार्टीजन प्रोडक्ट के पहले एक चीज आती है ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है, किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम ब्रैकेट में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एक स्मॉल ब्रैकेट लें, उसमें 1,2 अगर लिखें तो 1,2 जो है वो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। और उस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और सेकंड एलिमेंट जो है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर जैसे अगर हमने लिखा 2,3, तो 2,3 इज ए ऑर्डर्ड पेयर। 2 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एंड 3 इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब जैसे 2,3 या 3,2 अगर हम लिखें तो 2,3 और 3,2 दे आर डिफरेंट। 2,3 में x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, और 3,2 में x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। तो अब ऑर्डर्ड पेयर के बाद हम लोग कंसीडर करेंगे कार्टीजन प्रोडक्ट। कार्टीजन प्रोडक्ट जो है हम दो सेट के बीच में डिफाइन करते हैं। जैसे हम ये कंसीडर कर लें, सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं p, q। देयर इज अनदर सेट b हुज एलिमेंट्स आर a, b, c। अब अगर इसका डायग्राम हम बनाएं तो ये सेट a है हमारा और ये सेट b है। सेट ए में एलिमेंट p और q और सेट b के एलिमेंट ए, बी, सी। अब सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को लेके अगर हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करें, और ऐसा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करें कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए का हो और दूसरा एलिमेंट सेट बी का हो, तो हम यहां पे कितने ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं? एक ऑर्डर्ड पेयर हमारा बनेगा पी ए, फिर दूसरा पी बी और तीसरा पी सी। यानी सेट ए का अगर एलिमेंट हम p लें और सेट b के एलिमेंट ए बी सी लें तो हमारे तीन ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, p, a, p, b और p, c। ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे तब बनेंगे जब हम सेट ए के एलिमेंट p और सेट b के एलिमेंट्स को लेके ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। अब अगर हम सेट Q और सेट B के एलिमेंट्स को लेके अगर ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएं तो इस केस में भी हमारे तीन ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। पहला ऑर्डर्ड पेयर Q और A के बीच का होगा, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर Q और B के बीच का, और तीसरा ऑर्डर्ड पेयर P, Q और C के बीच का। यानी फर्स्ट एलिमेंट अगर हम Q को लें तो तीन हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, Q, A, Q, B और Q, C। तो ये ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन ही जो है ये कहलाता है कार्टीजन प्रोडक्ट, जिसको हम डिफाइंड ऐसे करेंगे कि इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो कार्टीजन प्रोडक्ट जो है, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ
A and B, it is defined by A क्रॉस B। यहां A क्रॉस B का मतलब हुआ सेट A और सेट B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B सच दैट A belongs to set A and B belongs to set B। यानी A क्रॉस B उन ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है जिसका फर्स्ट एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है और सेकंड एलिमेंट जो है वो B को बिलोंग कर रहा है। तो अब यहां सेट A के एलिमेंट PQ हैं, सेट B के एलिमेंट ABC हैं। तो हम सारे ऑर्डर्ड पेयर लें जिनका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट A को बिलोंग करे और दूसरा एलिमेंट सेट B को बिलोंग करे। तो इस A क्रॉस B में ये 6 एलिमेंट हमारे आ जाएंगे और ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट हो जाएंगे P कॉमा A, P कॉमा B, P कॉमा C और बाकी नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स विल बी Q कॉमा A, Q कॉमा B एंड Q कॉमा C। तो ये टोटल हमारे ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी A क्रॉस B में 6 एलिमेंट है। इसी तरह अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में A और B के एलिमेंट को अगर इंटरचेंज कर दें या हम कहें कि हमको B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A फाइंड करना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनका फर्स्ट एलिमेंट B को बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट A को बिलोंग करेगा। यानी B क्रॉस A में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट A और P और Q के साथ ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे। तो ये हो जाएगा A कॉमा P, A कॉमा Q। फिर दूसरा एलिमेंट क्या है? B का P और Q के साथ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करें तो ये हो जाएगा B कॉमा P, B कॉमा Q। और फिर B का तीसरा एलिमेंट है C, तो C के साथ P और Q के ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करें तो ये हो जाएगा C कॉमा P एंड C कॉमा Q। यानी B और A का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें भी 6 एलिमेंट होंगे, लेकिन इसके एलिमेंट और A क्रॉस B के जो एलिमेंट हैं दे आर डिफरेंट, क्योंकि यहां पे A क्रॉस B का जैसे पहला एलिमेंट है P कॉमा A, यानी इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट A है, फर्स्ट एलिमेंट P है, दूसरा एलिमेंट A है। इसी तरह जब कार्टेशियन प्रोडक्ट B और A का हम डिफाइन करेंगे तो यहां पे फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है A कॉमा P, यानी A जो है वो B का एलिमेंट है और P जो है वो A का एलिमेंट है। तो इसी तरह हम कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्रॉस A को जो है ये डिफाइन कर सकते हैं। इट इज ए कलेक्शन ऑफ Y कॉमा X सच दैट Y बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू A। तो कोई भी दो सेट के बीच में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई सेट A है, इसमें P एलिमेंट है और सेट B में Q एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी PQ। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो है PQ एलिमेंट हो जाएंगे। अब इसको और एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और एग्जांपल लें। लेट A is a set whose elements are 1 2 3 and B is a set whose elements are 4 and 5। तो अब यहां A में 3 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करेंगे तो उसमें 3 इंटू 2 6 एलिमेंट आएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, तो A क्रॉस B ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट A को बिलोंग करेगा
और सेकंड एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा। तो हम सेट ए के एक एक एलिमेंट को लेके सेट बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करें। तो पहले 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करें, 1,4 1,5। फिर 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करें, 2,4 2,5। फिर 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करें, 3,4 3,5। तो ये हमारा हो जाएगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे टोटल 6 एलिमेंट आ रहे हैं। जरूरी नहीं है 2 सेट के बीच में भी ऑर्डर्ड के बीच में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करें, हम 2 से ज्यादा सेट के बीच में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ए क्रॉस ए अगर हम डिफाइन करें, ये सेट ए है और इसमें अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह डिफाइन कर रहे हैं तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में नहीं होंगे, वो इस फॉर्म में होंगे A, B, C, जहां पे ABC जो है दे आर द एलिमेंट ABC, दे बिलोंग्स टू सेट A। तो ये जो ABC एलिमेंट है इसको हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्रिपलेट, क्योंकि यहां पे 3 एलिमेंट एक साथ आ रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा ट्रिपलेट। तो स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है ये मैंने आप लोगों को बताया। अब जो हम लोग की फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही बेस्ड है। तो अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हम लोग कंसीडर करेंगे। Now student, we are going to start exercise 2.1, that is the first exercise of relation and function. Now consider the question number 3. There are 2 sets G and H. The element of set G are 7 and 8. The element of set H are 5, 4 and 2. Then you have to find the Cartesian product of G and H and Cartesian product of H and G. तो Cartesian product of G and H, it is a collection of ordered pair x, y such that x belongs to G and y belongs to H। यानी ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है जिसका फर्स्ट एलिमेंट G को बिलोंग करेगा, सेकेंड एलिमेंट H को बिलोंग करेगा। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, सेट G के एक एक एलिमेंट को लेंगे और सेट H के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेंगे। तो पहले हम 7 का ऑर्डर्ड पेयर इन तीनों एलिमेंट के साथ बनाएंगे, 7,5 7,4 एंड 7,2। फिर उसके बाद G का जो सेकेंड एलिमेंट है उसके ऑर्डर्ड पेयर 5, 4, 2 के साथ फॉर्म करेंगे, 8,5 8,4 एंड 8,2। तो ये हमारा हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड H। In a second part, we have to find the Cartesian product of H and G. तो यहां पे जो हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेंगे तो उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट H को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट G को बिलोंग करेगा। यानी H सेट के एक एक एलिमेंट को हम लेंगे और सेट G के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेंगे। तो पहला एलिमेंट हमारा 5 है, 5 का ऑर्डर्ड पेयर पहले 7 और 8 के साथ फॉर्म करेंगे। तो ये हो जाएगा 5,7 एंड 5,8। फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट 4 है, 4,7 एंड 4,8। फिर उसके बाद तीसरा एलिमेंट 2 है, 2,7 एंड 2,8। तो ये हमारे एलिमेंट हो जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ H एंड G। अब हम ये देख सकते हैं कि G क्रॉस H और H क्रॉस G इनके एलिमेंट जो है दे आर डिफरेंट, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन
G cross H and H cross G. Now come to the next problem, question number 5. There is a set A whose elements are -1 and 1. Then you have to find Cartesian product of A cross A cross A. तो हम सबसे पहले अगर हमको A cross A फाइंड करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम A cross A फाइंड करेंगे. A cross A means Cartesian product of -1, 1 into -1, 1. अब पहले सेट के एक एक एलिमेंट को लेके दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करें तो ये हो जाएगा -1, -1, -1, फिर 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करें 1, -1 एंड 1, 1. तो ये हमारा हो गया A क्रॉस A. अब हम इसका फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे A के साथ. तो अब जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हमको ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेंगे, अब हमको ट्रिपलेट्स मिलेंगे. तो अब हम इसका फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर A के साथ लें तो जब A के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे सेट A के जो एलिमेंट हैं वो -1, 1 है और A क्रॉस A के एलिमेंट अभी हम फाइंड कर चुके हैं -1, -1, -1, -1, एंड 1, 1. तो अब हमको जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो ट्रिपलेट्स मिलेंगे. तो अब पहले एलिमेंट्स -1 को लेके बाकी चारों एलिमेंट के साथ हम ट्रिपलेट्स अगर फॉर्म करें तो ये हो जाएगा -1, -1, -1 एंड -1, -1, फिर थर्ड एलिमेंट and this first element -1, 1, -1 और फिर ये फर्स्ट एलिमेंट और ये लास्ट एलिमेंट ये हो जाएगा -1, 1, 1. अब फर्स्ट सेट के सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड सेट के ऑर्डर्ड पेयर के साथ हम फिर ट्रिपलेट्स फॉर्म करें तो पहला एलिमेंट हो जाएगा 1, -1, -1, 1, -1. Second element will be 1, -1, 1 and third element will be 1, 1, -1 and fourth element will be 1, 1, 1. तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में अब टोटल हमारे कितने एलिमेंट आ रहे हैं 8 एलिमेंट्स. देयर आर टोटल 8 एलिमेंट्स. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेट ए में हमारे कितने एलिमेंट हैं 2 एलिमेंट्स. तो 2 into 2 into 2 दैट इज 8. तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो A क्रॉस A होगा इसमें जो ट्रिपलेट्स हमारे आएंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट जो है वो 8 होंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. In a question number 7 there are 4 set A, B, C, D. And in this set you have to verify 2 properties. First property that A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. And second you have to verify that A cross C is a subset of B cross D. In question number 7 we have to verify that A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. तो इसके लिए स्टूडेंट हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं और राइट हैंड साइड में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं दे आर सेम. तो इसके लिए स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे. तो B इंटरसेक्शन C सेट B में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और सेट C में एलिमेंट है 5 और 6. तो अब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि B और C में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. तो इसका मतलब B और C में जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम ये कहेंगे कि B इंटरसेक्शन C जो है वो नल सेट है.
तो बी इंटरसेक्शन सी जब नल सेट है और इसका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ, तो सेट ए के एलिमेंट क्या है 1,2 और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं हम नल सेट के साथ। तो जब किसी भी सेट का हम नल सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो वी विल गेट ए नल सेट, यानी हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की। अब हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, सेट बी में 4 एलिमेंट हैं, तो टोटल ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ जाएंगे 2 × 4 8। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालने के लिए सेट ए के एक एक एलिमेंट को लेके सेट बी के एक एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेंगे और ऑर्डर्ड पेयर 1,1, 1,2, 1,3, 1,4। फिर इसके बाद 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करें तो 2,1, 2,2, 2,3 एंड 2,4। इसी तरीके से अगर हम ए क्रॉस सी फाइंड करें तो सेट ए और सेट सी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेंगे। सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, सेट सी में 2 एलिमेंट्स हैं, यानी इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट होंगे। सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट लें और इसके ऑर्डर्ड पेयर सेट सी के एलिमेंट के साथ फॉर्म करें तो हो जाएगा 1,5, 1,6। फिर सेट ए का दूसरा एलिमेंट है 2, 2,5 एंड 2,6। तो ए क्रॉस बी की ये वैल्यू आ गई और ए क्रॉस सी की ये वैल्यू आ गई। अब हमको फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी क्या होगा। तो ए क्रॉस बी के ये हमारे एलिमेंट हैं और ए क्रॉस सी के ये एलिमेंट हैं। अब अगर इनको हम चेक करें तो जैसे 1,5 इसमें नहीं प्रेजेंट है, 1,6 ये भी नहीं प्रेजेंट है, 2,5 ये एलिमेंट भी यहां प्रेजेंट नहीं है, 2,6 ये एलिमेंट भी नहीं प्रेजेंट है। यानी दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन नहीं है। तो जब दोनों ऑर्डर्ड पेयर में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है यानी इनके इंटरसेक्शन में नल्स जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सेट नल सेट होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी नल सेट आ रही है, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी नल सेट आ रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह हम सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हैं कि सबसे पहले हम ए क्रॉस सी में जो एलिमेंट हो रहे हैं वो फाइंड करें और बी क्रॉस सी के एलिमेंट हम फाइंड करें। फिर हम ये देखें क्या ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में प्रेजेंट है। अगर ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में प्रेजेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी विल बी ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो नाउ स्टूडेंट, अब आप लोगों को ये एनसीईआरटी की जो रिलेशन एंड फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आप लोग को करनी है और असाइनमेंट में मैंने कुछ एग्जाम्पलर्स की प्रॉब्लम्स भी सेंड करी हैं होम असाइनमेंट में, वो आप लोग को करनी है और फिर इस टॉपिक को नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।